अभिषेक दुबे की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। आप पीछे एक तस्वीर देख रहे होंगे, उसमें एक स्त्री की तस्वीर है और उनके 4 हाथ हैं जिसमें कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर वस्त्र है, इस हाथ में माला है और तीसरे हाथ में उनके पुस्तक है और चौथे हाथ में अनाज है। इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है? इस चित्र से मित्रों हम ये समझ पा रहे हैं कि ये लोगों को भोजन भी दे रही है। जो ये स्त्री है ये लोगों को भोजन भी प्रदान करती हैं, लोगों को ज्ञान भी प्रदान करती हैं, लोगों को वस्त्र भी प्रदान करती हैं और इसके साथ सुख शांति का रास्ता आध्यात्म भी लोगों को प्रदान करती हैं। तो लेकिन ये चित्र है किसका? ये चित्र बनाया क्यों गया? इस चित्र की उपयोगिता क्या है और इसको हम नेशनलिज्म इन इंडिया में क्यों पढ़ रहे हैं? आइए आगे चल करके इन सब बातों को समझते हैं। देखिए ये इमेज जो है वो है भारत माता की। आज जो हमारा देश है भारत, तो भारत को एक माता के रूप में कल्पना किया आज के 125 वर्षों के पहले ही इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कहीं कहीं पर इनका नाम बंकिम चंद्र चटर्जी भी आता है। चटर्जी जब समाज में कुछ बड़ा कर देते हैं, शिक्षा या किसी क्षेत्र में उनका योगदान बढ़ जाता है, तब वही लोग अपने सरनेम चटर्जी को चट्टोपाध्याय लिखने लगते हैं। तो चटर्जी और चट्टोपाध्याय में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो आगे देखते हैं। अब इस चित्र को जो चित्रित किया, पेंटेड किया, वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। और अवनींद्रनाथ टैगोर कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। भारत माता इस चित्र में कैसे लग रही है? एक सन्यासिनी की तरह लग रही हैं और शी इज कॉम, वो बहुत शांत दिख रही हैं, डिवाइन दैवी दिख रही हैं, स्पिरिचुअल हैं, डिवोशनल टुवर्ड्स हर बिकेम अ प्रूफ ऑफ नेशनलिज्म डिवोशन। इस तरीके से इस चित्र से एक नेशनलिज्म उभर के आ रहा है। अब सवाल है कि इस चित्र का नेशनलिज्म से क्या लेना देना है मित्रों। आप एक बात समझिए, आप मतलब कोई भी माँ का अगर उदाहरण हम ले लें, तो अगर उस माँ के 4 बेटे हैं तो क्या कहते हैं कि ये हमारी माँ है। तो हमारी माँ है तो चारों बेटे, चारों बहन या चारों बेटियां क्या हो गई? आपस में भाई बहन हो गए। मतलब सबका एक आपस में जुड़ाव हो गया, एकता हो गई, आपस में प्रेम, एक संबंध स्थापित हो गया। इसी तरह जब हम अपने इस प्यारे से देश को माता मान लेते हैं, हमारे लिए वो पूजनीय हो जाती हैं, तो हम सभी भारतवासी इस माता की संतान हो जाते हैं। और एक ही माता के संतान तो हुए ना हम भाई बहन आपस में, तो हमारे अंदर एक यूनिटी आई, एक एकता आई। तो इस तरीके से अपने देश के प्रति यूनिटी लाना, एकता लाना, प्रेम की भावना लाना ही राष्ट्रीयता नेशनलिज्म कहलाता है। तो इस चित्र के द्वारा लोगों ने नेशनलिज्म को लाने की कोशिश की। आइए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, ये गीत है, ये भारत माता की वंदना करता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही की थी, चट्टोपाध्याय जी ने ही की थी। और यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है कि वंदे मातरम गीत किस नॉवेल से, किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के आनंद मठ से ही लिया गया है। अब इस गीत का क्या मतलब है? ये गीत जब इन्होंने रचना इस गीत की, तो जो नेशनलिज्म का वार हो रहा था, ये वॉर क्राई बना। लोग कहीं भी जाते थे, आप अभी भी मूवी में देखते होंगे, सुनते होंगे, बुक्स में पढ़ते होंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस तरीके की लोग आवाज लगाते थे, नारा लगाते थे, अपने आप की एकता को दिखाते थे, अपने माता की वंदना करते हुए आगे बढ़े जाते थे लड़ने के लिए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, वंदे मातरम। तो कुछ गीतों से, कुछ इमेजेस से लोगों के अंदर एक भावना पैदा की जा रही थी। कैसी भावना? जो लोगों को एक करे, अपने देश के प्रति उनके प्रेम को बढ़ाए, देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोए। इसी को हम कहते हैं नेशनलिज्म। हालांकि नेशनलिज्म लाने में बाल गंगाधर तिलक का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने आज जो आप देखते हैं गणपति बप्पा मौर्य मुंबई में कितना बड़ा उत्सव होता है, यानी कि पूरे देश में इसकी शुरुआत हमारे बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। शिवाजी महोत्सव आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी ने ही की थी। इससे क्या हुआ कि सारे मराठे एक हुए और मराठे के साथ हिंदू जनमानस, यहाँ तक कि पूरा भारतीय जनमानस भी एक हुआ। क्यों?
उस शिवाजी की वीरता को याद करके कैसे उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। तो जय शिवाजी जय मराठा, उसके तहत लोग एक हो रहे हैं और अंग्रेजों को भगाने के लिए जी जान लगा दे रहे हैं। दोस्तों यही राष्ट्रवाद है। तो आइए और आगे चलते हैं और देखते हैं डेफिनेशन। लिखा नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ वननेस, एकता की भावना, एकता की फीलिंग ही क्या है? नेशनलिज्म है। किसमें अंदर एकता है? एमंग द पीपल लिविंग इन टेरिटरी, किसी भी टेरिटरी में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में रहने वाले लोगों के अंदर एकता की भावना, अपने देश के प्रति प्यार की भावना, अफेक्शन टुवर्ड्स नेशन, इसी को हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म कहते हैं। और नेशनलिज्म लाने के लिए बहुत सारे विद्वानों का योगदान है। पश्चिम से आए हुए देशों में जो क्रांतियाँ हुई उसको पढ़कर लोग आगे आए। 1857 की लड़ाइयाँ रही, या बहुत सारे योगदान ऐसे जिससे हमारे देश में नेशनलिज्म आया, लोगों को राष्ट्र का मतलब समझ में आया और लोग इस गीत से, इस चित्र से माता का नाम लेते हुए इस लड़ाई में कूद पड़े और भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान लगाते रहे। तो दोस्तों यह है हमारे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन और चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। हम देखेंगे कि भारत में नेशनलिज्म कैसे आया, क्या क्या आया। इस चैप्टर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, वो हम समझ लिए कि नेशनलिज्म क्या है। अब हम देखेंगे इसके अंदर सत्याग्रह एंड टूल्स ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी के जो सत्याग्रह था वो क्या था और उसके कितने मेथड थे, कैसे कैसे टूल्स थे। इसके अलावा उनके जो पहले 3 सत्याग्रह थे, चंपारण, खेड़ा और मिल वर्कर सत्याग्रह। इसके बाद हम रॉबर्ट एक्ट देखेंगे और रॉबर्ट सत्याग्रह देखेंगे। जलियांवाला बाग आप लोगों ने सुना होगा, उसको हम समझेंगे। खिलाफत मूवमेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा हमारे भारत पर। उसके बाद गांधी जी के द्वारा सबसे बड़ा मूवमेंट जो पहली बार लॉन्च किया गया भारत में वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको भी देखेंगे। फिर इस मूवमेंट के कारण क्या थे, इसका प्रभाव क्या पड़ा, ये गांव में शहरों में कैसे फैला, आदिवासी और प्लांटेशन वर्कर भी इस मूवमेंट के साथ कैसे जुड़े, सबको हम समझेंगे। फिर ये मूवमेंट आखिर क्यों वापस लिया गया, इसको हम देखेंगे। साइमन कमीशन का भारत में आना, उसका विरोध होना, उसके बाद 1929 में लाहौर का जो कांग्रेस सेशन हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का लॉन्च होना, उसके अंतर्गत जो साल्ट मार्च हुआ था। तो एक ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है, तो इसको हम टुकड़ों में कई पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए। गांधी इरविन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट, लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस में डिफरेंस क्या थे इसको हम देखेंगे। दलितों के लिए गांधी जी ने क्या क्या कार्य किए। इस प्रकार हम 1942 मूवमेंट को देख करके अपने देश को आज़ाद कराएंगे। तो कुल मिलाकर के 1915 से 1947 तक की बातें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में मित्रों। तो आप रेडी हो जाइए। ये इंट्रोडक्शन था, हम समझ गए कि हमें इसमें क्या पढ़ना है और नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म क्या है? फीलिंग ऑफ वननेस, अफेक्शन टुवर्ड्स नेशन, लोगों में एकता की भावना, देश के प्रति प्रेम की भावना, यही है। इसके लिए नारों का उपयोग किया गया, चित्रों का उपयोग किया गया, गीतों का उपयोग किया गया, जुलूस निकाले गए, बहुत सारे तरीके से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाई गई। अब हम अगले पार्ट में शुरू करेंगे कि सत्याग्रह क्या है और गांधी जी के पहले 3 सत्याग्रह कैसे कैसे हुए और उनका हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा।